आज एक कहानी सुनते हैं। सुनने में तो शायद ये बहुत सीधी सादी लगे, लेकिन इसका सबक वो बहुत गहरा है। ये कहानी इस बारे में है कि हमारे शब्द कितने कीमती और कभी-कभी कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके रहस्य, सपने और कमजोरियां, ये वो खजाने हैं जिनकी हिफाजत होनी चाहिए। ये जो बात है ना, यही हमारी आज की कहानी का सार है। हम सब कभी ना कभी किसी पर भरोसा करके अपने दिल की बात कह देते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है? इसी बात को समझने के लिए चलिए एक घोड़े की कहानी में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक खेत से। वहां एक घोड़ा था, बहुत ही मेहनती। मतलब सुबह सूरज उगने से लेकर शाम को ढलने तक वो बस काम में लगा रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी और उसके सपने, वो तो और भी सीधे साधे थे। जरा सोचिए, दिन भर की वो बेहिसाब मेहनत, उसके बाद कैसा लगता होगा। उसके पैर कांप रहे थे, पीठ दर्द से टूटी जा रही थी, और उसे चाहिए क्या था? बस एक ही चीज, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आराम। हम सब कभी ना कभी ऐसा ही तो महसूस करते हैं, है ना? ये बस एक बहुत ही भोला भाला सा ख्याल था। उसने किसी से कहा नहीं, बस अपने आप से अपने मन में सोचा। इसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, बस एक छोटी सी मासूम सी उम्मीद थी। पर उसे क्या पता था कि यही एक छोटा सा ख्याल उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक मासूम सी इच्छा जब गलत कानों में पड़ती है तो वो कैसे धीरे धीरे जहर बन जाती है, चलिए देखते हैं। देखिए, बात कैसे बिगड़ना शुरू हुई। घोड़े ने तो बस मन में सोचा था कि वो थोड़ा आराम करेगा, लेकिन ये बात बिल्ली ने सुन ली। अब बिल्ली ने गाय को क्या बताया कि घोड़ा कल कम काम करना चाहता है। फिर गाय ने बकरी को बताया, अरे वो तो खेती छोड़ने की सोच रहा है। बकरी ने खरगोश तक बात पहुंचाई, लेकिन उसमें थोड़ा मसाला और लगा दिया। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि मालिक उसे भूखा रखता है। बात खरगोश से नौकर तक पहुंची तो और बिगड़ गई। वो कल भाग रहा है क्योंकि मालिक बहुत जालिम है। देखा, एक छोटी सी बात कहां से कहां पहुंच गई। हर किसी ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा और सच कहीं खो गया। अब तक ये कानाफूसी एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जो सिर्फ एक मासूम सी इच्छा थी, वो अब एक जानलेवा अफवाह बन चुकी थी। और आखिर में मालिक तक क्या खबर पहुंची? नौकर ने बताया, मालिक, आपका घोड़ा आपको धोखा देने की तैयारी कर रहा है। वो कल सारे जानवरों को लेकर किसी दूसरे खेत में भाग जाएगा। सोचिए तो जरा, कहां तो घोड़े का थोड़ा आराम करने का ख्याल, और कहां मालिक तक पहुंचा धोखा और बगावत का इल्जाम। बात पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। और मालिक, उसने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि क्या यह सच हो सकता है। बस जो सुना उस पर यकीन कर लिया। उसका भरोसा एक ही झटके में नफरत और गुस्से में तब्दील हो गया। और फिर उसी रात बिना कुछ सोचे समझे उसने उस वफादार घोड़े की जान ले ली। एक छोटी सी गलती फहमी और एक मासूम सी ख्वाहिश का कितना भयानक अंत हुआ। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक बात गलत लोगों तक पहुंची और उस पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक छोटा सा मासूम सा ख्याल इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बन गया? आइए इस अफवाह की पूरी बनावट को जरा गौर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सच और अफवाह के बीच का फासला। एक तरफ है घोड़े का मन, जहां बस एक छोटा सा ख्याल है, शायद कल मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। और दूसरी तरफ है मालिक का यकीन, घोड़ा मुझे धोखा दे रहा है और सभी जानवरों को लेकर भाग रहा है। बस यही छोटा सा दिखने वाला फासला जानलेवा साबित हुआ। इसी चीज को कहते हैं सूचना का विरूपण या इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम सबने खेल खेला होगा कानाफूसी का, जिसमें एक बात एक कान से दूसरे कान तक जाते जाते अपना मतलब ही खो देती है। क्यों? क्योंकि हर कोई उसमें अपनी तरफ से थोड़ा कुछ जोड़ देता है या घटा देता है। तो आखिर इस पूरी दर्दनाक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा सबक यह है कि सबसे पहली और जरूरी बात, अपने दिल के हर राज, हर कमजोरी को हर किसी के सामने मत खोलिए, क्योंकि लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी में हुआ। गलत इंसान के साथ साझा किया गया भरोसा एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी लापरवाही से कुछ कह देने से बेहतर होता है चुप रहना। तो आखिर में बस एक सवाल,
वो कौन सी बातें हैं, कौन से शब्द हैं जो अगर अनकहे रह जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर हों। इस पर जरूर सोचिएगा।